नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश भर में गहमागहमी मची हुई है। सभी पार्टियां तथा सभी प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बात अगर भारत की करूं, पूरे देश की करूं, तो भारत में जो है बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव को लेकर, राम मंदिर को लेकर बना हुआ है, जिस पर कि बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार में उस राम मंदिर को अपना हथकंडा बनाए हुए हैं। तो वहीं आपने ये भी देखा कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में लालू यादव जी ने भी अपनी जनसभा के दौरान अपना दम दिखाने का प्रयास किया। बात अगर बांका जिले की करें तो बांका जिले में आज तक बांका की जनता एक अच्छे प्रत्याशी की आस में बैठी हुई थी। जहाँ तक कि देखा गया कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर आए, बांका की जनता को वो नहीं मिल पाया जिसकी आस जनता यहाँ की लगाई हुई थी। इसी क्रम में अभी बांका जिले में लोकसभा के प्रत्याशी हैं जवाहर कुमार झा जी, जो कि पूरे बांका जिले के बीच जाकर जनता की समस्याओं से रूबरू होने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जवाहर झा जी ने जो यहाँ पर बांका लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो उनका विजन जो उन्होंने बताया वो सिर्फ शिक्षा है। शिक्षा को लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई प्रखंडों का दौरा किया। बांका स्वाभिमान यात्रा के तहत लाखों लाख जनता से रूबरू हुए। वहाँ के जो गांव के ग्रामीण हैं उनसे अपनी जो है उनकी समस्या को उन्होंने सुना और दूर करने का भी उसे आश्वासन दिया है। इसी क्रम में आज जवाहर झा पहुँचे हैं कर्मा पंचायत के बिंडी गांव में, जहां पर कि वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लोगों के बीच क्या आश्वासन वो दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका ENS मीडिया में। सबसे पहले तो सर बताएं कि जो आपने स्वाभिमान यात्रा जो बांका में की, आप जो लोगों के बीच गए, क्या तकलीफें लोगों के बीच में आपने देखा, क्या महसूस किया आपने? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय निकाला। यहाँ पे तकलीफ ही भरा हुआ है। अगर विकास की बात अगर करें तो विकास के नाम पे चर्चा भी नहीं होती है, क्योंकि इस तरीके का माहौल ही क्रिएट नहीं किया गया है। तो इतनी उदासीनता है, आप समझ सकते हैं। कुछ अगर काम होता तो शिकायत भी होती, कुछ काम ही नहीं हुआ इसलिए शिकायत भी नहीं है। बांका जिले के लाखों लोगों से, लाखों जनता से आप मिले, आपको सबसे बड़ी समस्या बांका जिले में क्या लगती है? देखिए, सबसे बड़ी जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे जनता के, वो यहाँ पे नहीं दी जाती है। और ये इसको तो ऑन रिकॉर्ड है कि ठीक है, उसके लिए हम सदन अगर जाते हैं तो उसके लिए हम नहीं जाते हैं। या फिर जो नाली पुलिया यहीं तक सीमित हम रह जाते हैं, सोलर लाइट तक सीमित रह जाते हैं। जो कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात अगर करते हैं, इसमें शिक्षा के व्यवस्था को सही करना, दुरुस्त करना, आप किसानों की समस्या को देखना, चिकित्सा से संबंधित समस्याओं को सुनना, आपको अगर आप देखें हमारे नौजवान के लिए रोज़गार की बातें करना, ये सारी बातें हैं जिसको बहुत ही सीरियस लेने की ज़रूरत है। और अब कितना समय और चाहिए? 34 साल तो बांका को मिल गया है, और कितना समय चाहिए? जिस तरह से आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस लोगों का आपके प्रति दिखा आपको? लोग बहुत एक अल्टरनेटिव का वेट कर रहे थे, मुझे कंसीडर करने लगे हैं। अब आप यहाँ पे हमारे साथ में, इनसे भी पूछिए कि क्या इच्छा है। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट, वो अपने फंडामेंटल राइट तब तक आदमी को पता नहीं चलती जब तक कि वो शिक्षित नहीं होंगे। और ये आपकी बहुत अच्छी बात है जो आपने शिक्षा को आगे रखा, अपना चुनावी मुद्दा बनाया। क्या नाम है सर आपका? सर, अशोक कुमार सिंह। जवाहर झा जी का ये जो जनसंपर्क अभियान है, कितना उम्मीद उनसे लग रहा है आपको? हम लोग 100% अपेक्षा किए हुए हैं। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। हम लोग उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का कोशिश करेंगे। क्या लगता है पिछली बार आपने जिनको मौका दिया, या 34 सालों से जिन्हें मौका देते आ रहे हैं, क्या कमी रह गई हमारे यहाँ की जनता के बीच, क्या वो पूरी नहीं कर पाए? नहीं, कुछ कमी तो मूलभूत समस्या जो है स्कूल, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और बेरोजगारी में, तो यही है, और तो कुछ नहीं है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। किस तरह के लोग लग रहे हैं ये जवाहर झा जी जो हैं, इंसान कैसे लग रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है इनसे मिलकर आपको? नहीं, जवाहर झा बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम लोग को लगता भी है कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाएंगे। क्यों लगता है ऐसा आपको, इन पे क्यों भरोसा है? कुछ तो कारण होगा। नहीं, ये बातचीत से पता चलता है कि हमारी भी जो समस्याएं हैं, मुद्दा है, वो केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। जवाहर झा जी के जनसंपर्क अभियान से कितना संतुष्ट हो रहे हैं? मिलके लोगों से कैसा फीडबैक मिल रहा है? अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हम तो दिसंबर से इनके साथ लगे हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं तो अच्छा रिस्पांस मिलता है। क्या उम्मीदें हैं इनसे आपको? उम्मीद तो 110% है। 110%। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान कई लोग जवाहर झा जी के साथ में नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार पांडे। इस बार जवाहर झा जी को लाने का क्या मकसद है? यहाँ
हम लोग का बांका जिला विगत 70 वर्षों से हम लोगों का राजनीतिक जीवन है 35 वर्ष। हम लोग देख रहे हैं कि आज तक किसी प्रकार का कोई विकास हुआ ही नहीं है। यहाँ जो हो रहा है वो सरकार की ओर से हो रहा है और यहाँ के नेता लोग उसको भंजा रहे हैं कि ये हमने ही किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। एकमात्र कॉलेज है यहाँ PVS कॉलेज। उसके बाद यहाँ की बच्चियाँ कैसे पढ़ेंगी इसके बारे में तो ये लोग सोचते भी नहीं हैं। और इधर सरकार का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आखिर कहाँ पढ़ाया जाएगा। इसलिए हम लोग अपेक्षा रखे हुए हैं कि जवाहर झा जी जैसे आदमी आए हुए हैं हम लोग के बीच। ये पढ़े हुए सुलझे आदमी हैं और यहाँ के बेरोजगारों के प्रति इनका जो लगाव देख रहे हैं, हमको लगता है कि कुछ ही उसके लिए उपाय करेंगे और बेरोजगारी को दूर करेंगे। क्या नाम है आपका? सुगंध कुमार झा। इस बार बांका में बदलाव चाहते हैं, बदलाव लेकर आएंगे? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और हम लोगों को जैसा लग रहा है कि हमारे पूर्व सांसद दादा दिग्विजय सिंह का चेहरा हुबहू जो है और उनकी जो विकास थी वो विकास करने वाले चेहरा हम लोगों के पास जवाहर झा जी इस बार हमारे मैदान में आ चुके हैं। दादा दिग्विजय सिंह यहाँ के जनता के दिल में बसे हुए हैं, उनकी छवि आपको जवाहर झा जी में दिखती है? बिल्कुल उन्हीं की छवि दिख रही है, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे दादा फिर से वापस आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मेहराब है। जवाहर झा जी को कैसे प्रत्याशी के रूप में देख? हम लोग एक बार अच्छे प्रत्याशी दादा दिग्विजय बाबू को देखे थे, उनके बाद हमको ये जवाहर झा ही अच्छा लगते हैं और ये बांका का विकास करने वाले लोग हैं। अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक लोग क्या उम्मीद करते हैं इनसे? वोट देंगे इनको। इनसे क्या उम्मीद करते हैं? अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा उम्मीद है इनसे, वोट देंगे इनको हम लोग। तो इनके आने के बाद बांका के अल्पसंख्यकों का उद्धार हो सकता है? सबका उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा। MP का काम है, सबसे अच्छा काम करेंगे, ये उम्मीद हम लोगों को और विश्वास के साथ इनके साथ हैं और रहेंगे भी।